अमरोहा के तिगरी में लगने वाले ऐतिहासिक गंगा मेले का 23 नवंबर को शुभारंभ हो जाएगा। इस बार 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए योगी सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। ये मेला ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि इसका कनेक्शन त्रेता युग से है। देखिए मेले पर हमारे संवाददाता कपिल चावला की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के तिगरी क्षेत्र में लगने वाला गंगा धाम मेला कल से शुरू होकर 27 नवंबर तक चलेगा। इसी दिन यानी 27 नवंबर को मुख्य स्नान भी है। इस बार गंगा मेले में करीब 30 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए करीब 3,500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेले को लेकर प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा की दृष्टि से तिगरी मेले में भी LIU इंटेलिजेंस IB की टीमें तैनात कर दी गई हैं। ATS भी अलर्ट हो गई है। टीमों ने तिगरी मेले में डेरा डाल दिया है। खुफिया विभाग की ये टीमें गंगा में नाव पर रहकर भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगी। गंगा की रेती पर तंबू डालकर मेले का कई दिनों तक लुत्फ उठाने के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंच गए हैं, लेकिन उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेले में बनाई गई अस्थायी सड़कों की हालत खस्ता है। श्रद्धालुओं के ट्रैक्टर गाड़ियां गंगा की रेती में फंस रही हैं। इन सभी परेशानियों के बीच मेला स्थल दुकानों से गुलजार होने लगा है। सदर चौक के आसपास श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए हिंडोला, झूला, सर्कस आदि तैयार हो गए हैं। चाट पकौड़ी की दुकान लग गई हैं, जिन पर दिन भर युवाओं की भीड़ लगी रहती है। सदर चौक के 4 भव्य गेट बनाए गए हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए सौंदर्य प्रसाधन की कई दुकान सज गई हैं। सदर चौक से लेकर मीना बाजार दुकानों से धीरे धीरे भरने लगा है। अब तक बाजार में सैकड़ों दुकानें लग चुकी हैं। तिगरी मेले के लिए इस बार यूपी रोडवेज ने भी सफर आसान करने की तैयारी कर ली है। पिछली बार जहां 120 बसें अलग अलग डिपो से तिगरी धाम के लिए चलाई गई थीं, वहीं DM के निर्देश के बाद इस बार बसों की संख्या में 10% की बढ़ोतरी की गई है। इस बार 130 बसें श्रद्धालुओं के तिगरी धाम का सफर कराएंगी, जिनमें लगभग 60 बसें अमरोहा डिपो की रहेंगी। पंडित गंगा शरण ने हमारे संवाददाता को बताया कि ये मेला इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि त्रेता युग में इसकी शुरुआत हुई थी। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को दर्शन कराने यहाँ आए थे। वे कई दिनों तक तंबू लगाकर यहाँ रहे थे। उसके बाद वे हरिद्वार के लिए रवाना हो गए थे। इसके अलावा पांडवों ने महाभारत युद्ध में जान गंवाने वाले अपने परिजनों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ दीपदान किया था। तब से यहाँ दीपदान की परंपरा की शुरुआत हुई। ये मेला कब से शुरू हुआ, इसका रिकॉर्ड सरकार के पास तो नहीं है, लेकिन 2018 में इसे सरकारी मेले का दर्जा दिया गया। दीपदान लोग करते हैं, उसका क्या महत्व है? सब दीपदान का ये है, जब महाभारत हुआ था तो महाभारत में महान योद्धा मारे गए थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने दीपदान करा। उनकी आत्मा की शांति के लिए दीपदान कराए थे। कार्तिक शुक्ल पक्ष 14 के दिन जब हिंदू परिवार में कोई भी मृत्यु होती है तो सब गंगा जी पे आते हैं 14 के दिन और वहां पे दीपदान कराते हैं। 4 दीप ले लेते हैं, घी की बत्ती जला के एक टटिया लेते हैं छोटी सी, तो उसमें गंगा जी में छोड़ दी जाती है। जब वो टटिया दीपक जलता हुए गंगा पार दूसरे टापू पहुंच जाती है तो हमें भी अनुमान हो जाता है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी गंगा पार हो गए। और जब से महाभारत काल से हमारे गंगा में ये दीपदान प्रसन्नता चल दिया। ये हमारे साथ जो पंडित जी थे उन्होंने बताया था कि इस बार जो मुख्य स्नान जो है 23 नवंबर को जो है जो मेले का जो है पूजन किया जाएगा और जो है 26 नवंबर को जो है दीपदान का आयोजन दीपदान किए जाएंगे और जो 27 में जो मुख्य स्नान रहेगा। जनप्रभात, कपिल चावला, अमरोहा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।